क्लास 12th के हिंदी में ना 8 मार्क्स के पूछे आते हैं। 100% व्याख्या करें और आधा से बेसी बच्चा को इसका जो है ना जेन्युइन तरीका और आपको बनाना कैसे है ये चीज पता नहीं होता है, जिसका वजह से गलत सलत बनाकर आ जाता है और उसका पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको थोड़ा भी नहीं आता है ना 100% व्याख्या करने, तो आप जो है ना एकदम ट्रिक से, बिहारी ट्रिक से 100% व्याख्या कैसे कीजिएगा, जेन्युइन तरीका क्या है 100% व्याख्या करने का, आप जो है ना पूरा 8 में 8 मार्क्स लेकर के कैसे आइएगा 100% व्याख्या से। ठीक है, एक चीज और बताएंगे कि अगर आपको अच्छा से हिंदी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, आपको हिंदी जो है ना अच्छा से कंप्लीट नहीं है, हिंदी क्या नहीं है आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप जो है ना क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा 100% व्याख्या। क्योंकि हो सकता है कि काव्य खंड से कोई पूछ दे, हो सकता है कि गद्य खंड से कोई पूछ दे, तो कोई कोई ऐसा चैप्टर रहता है 26 चैप्टर है, उसमें से सारा याद करना तो पॉसिबल है नहीं, सारा आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए जो है ना ये ट्रिक है और बिहारी ट्रिक है, जिसको अगर आप अच्छा से बना लीजिएंगे एग्जाम में तो आपका पूरा आएगा 100% व्याख्या में 8 मार्क्स। सबके सब एकदम धांसू और बिहारी ट्रिक है। तो इसलिए जो है ना वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं बनाने आएगा और फिर एग्जाम में जाकर के आप पछताइएगा कि भैया हमको तो आइए नहीं रहा था 100% व्याख्या बनाने। तो इसलिए जो है ना अंत तक देखिए, आपको जो है ना एकदम जीरो से सिखा देंगे कि 100% व्याख्या कैसे करना है। और ये जो धांसू ट्रिक दिख रहा है ना, ये अपना से बनाया हुआ है। हर एक बच्चा जो जो लिखेगा ना उसको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 से, अगर वो गद्य खंड से लिया गया है। गद्य खंड किसको बोलते हैं भैया, जो कहानी, कवि जो है ना कहानी, निबंध, ठीक है, एकांकी, आलोचना, ये सब से लिया रहता है ना। जैसे आपके बातचीत हो गए, निबंध हो गए, उसने कहा था है कहानी हो गए, फिर आप क्या आ जाएंगे संपूर्ण क्रांति, वो भी क्या हो जाएंगे एक भाषण हो गए। तो इस तरीके से जितना लिया गया है ना ये सब क्या हो जाएंगे हमारा गद्य खंड के तरफ से आ जाएंगे। अगर बात किया जाए पद खंड तो आपके हो जाएंगे पद खंड क्या क्या, जैसे सूरदासी का पद हो गए, छप्पे हो गए, गांव का घर हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके काव्य खंड से हो जाएंगे, समझे ना। तो ये जो है ना कर्मक वगैरह जो है वो उस साइड से लिया जाए तो आपके काव्य खंड, और इस साइड से लिया जाए मतलब आपके जो कहानी वगैरह होता है, कविता होता है, ठीक है, सॉरी कहानी हो गए, उसके अलावा भाषण हो गए, आलोचना हो गए, एकांकी हो गए, सिपाही के माँ है, तो ये सब आपको क्या हो जाएंगे गद्य खंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जहां से लिया गया है ना उसको लिख देना है कि गद्य खंड से तो गद्य खंड से, काव्य खंड से तो काव्य खंड से लिए गए हैं। यह पंक्ति, अब जो लेखक का नाम है ना उस पाठ का वहां पर चिपका देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कहा था कि हम कोई 100% व्याख्या कर रहे हैं, तो उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, तो आपको बस वहां पर लेखक के नाम क्या करना है ऐसे लेकर के चिपका देना है यहाँ पर, बस हो गया, ये वाला लाइन पूरा तैयार है। ठीक है, बस आगे है यहाँ पर कि द्वारा लिखित गई है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई जो है ना लिखित पाठ का नाम है ए, पाठ का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, कहाँ लिखना है आपको पाठ के नाम, तो आपको जो है ना यहाँ पर पाठ के नाम लिख देना है। पाठ मान लीजिए कि क्या यहाँ पर है कि क्या चीज, कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाठ के नाम लिख देना है, लिया गया है। वे जो है ना एक बहुत अच्छे लेखक अगर होंगे तो लेखक, अगर कवि होंगे तो कवि, ये दोनों में से जो होंगे वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि है तो कवि, लेखक है तो लेखक कहना चाहते हैं कि अब जो भी टॉपिक आपके परीक्षा में पूछे रहेंगे ना, जो भी टॉपिक, ठीक है, उसका जो है ना आपको 2 से लेकर के 3 लाइन एक्सप्लेन कर देना है। भैया एक्सप्लेन कैसे करेंगे, नहीं आएगा तो बस उसी वर्ड के अपना मन से उसी वर्ड के बना कर यहाँ पर लिख देना है, नहीं आएगा तब, ठीक है, और आएगा तब अच्छा से थोड़ा लिख दीजिएगा। 2 से 3 लाइन बस आपको यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, ये फॉर्मेट तैयार है। अब आगे चलते हम लोग अंतिम यानी कि कंक्लूजन कैसे करेंगे इसको आप सीखिए। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना पैटर्न देखता है कि आप जो है ना किस तरीके से बना करके एग्जाम में आए हैं, पैटर्न क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर लिखिएगा आखिरकार लेखक, तो लेखक होंगे तो लेखक लिखिएगा, कवि होंगे तो कवि लिखिएगा। ठीक है, हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की पहचान होती है। मतलब लेखक जो है ना एकदम बढ़िया तरीके से जो अपनी लाइन है उस चीज को लिखे हैं, चाहे जो है ना उन्होंने जो अपने शब्द को लिखा है, उन्होंने अपने शब्द को बहुत ही कुशल तरीका से लिखा है, समझे। यहाँ पर है कि वह हमेशा अपने शब्दों में बहुत ही जीवंत भाव रखता है। ठीक है, यहाँ उसका लहजा उल्लेखनीय है, मैं भी यहाँ उसके शब्दों के समांतर चलता हूँ। और ये जो है ना आपको ट्रिक जो आपको सिर्फ 3 लाइन लिख करके आपको आधा पन्ना भर जाएगा और आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेगा,
यही वो ट्रिक है जिससे आप ला सकते हैं 100% व्याख्या में पूरा नंबर। बच्चे क्या करते हैं शुरुआत कि यह पाठ यहाँ से लिया गया है, मान लीजिए कि जैसे उसने कहा था तो लिखा गया, यह पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है जिसका लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, उनका जन्म ई हुआ है, और बस लिख देंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, बस डेट्स इट लिख दिए। नहीं मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। सोच रहे हैं ना पूरा ला देंगे, नहीं होगा। उसके लिए आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि हमको अंतिम कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है इस फॉर्मेट का यूज करके जो है ना आप गद्य खंड का कोई भी और काव्य खंड का कोई भी दोनों का व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी लाइन को आसानी से व्याख्या कर सकते हैं और कुछ ज्यादा फॉर्मेट भी तैयार हो जाएगा, आधा पन्ना बढ़ जाएगा। एग्जामिनर जो है ना देखता है कि कितना शब्द में लिखा है और किस तरीके से लिखा है, उसी पे मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को आप जो है ना अच्छे से याद करके जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी हिंदी में आपके एग्जाम में आएंगे आवेदन पत्र कैसे लिखे, ठीक है, और पत्र कैसे लिखे, ये 2 गो आते हैं, आवेदन कैसे लिखे और पत्र कैसे लिखे। ये वीडियो आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ठीक है, तो आप जा करके देख ही लीजिएगा वरना नहीं छूटेगा। और वहां पर जो है एकदम बिहारी ट्रिक से बताए हैं कि आप आवेदन कैसे लिखिएगा, दुनिया का कोई भी आवेदन आप कैसे लिख सकते हैं, एकदम बिहारी ट्रिक से आपको बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा। बाकी आपके माइंड में कहीं से कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, और आप जो है ना कोई भी आपको सब्जेक्ट में वीक है, कुछ नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी एक चीज बता दें आपको, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त है ना, सबके साथ क्या करना है, शेयर करना है सबके साथ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जिसको 100% व्याख्या नहीं आते हैं, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के जरूर शेयर कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, वन एजुकेशन को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर और मजेदार हम वीडियो बनाए और भी एग्जाम के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट वीडियो बनाए, महत्वपूर्ण वीडियो बनाए, VBI बनाए, तो आपसे छूटे ना। तो इसलिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट है उसके पास यह वीडियो जा पाएगी। बाकी मिलते हैं अगला और आपके बताए हुए टॉपिक के में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।